बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं सब खैरियत से होंगे। आप लोगों का वेलकम है हमारे चैनल पे तबस्सुम स्टिचिंग पे। आज ये कुछ हमारी वीडियो इस तरह की होने वाली है। आज हम आपके साथ स्लीव की डिज़ाइनिंग को शेयर करेंगे और आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। आप लोग प्लीज़ वीडियो को हमारी ख़राब नहीं करिएगा, हम बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं। चले आए हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। ये देखें, हमने ना अपना जो हमारा स्लीव में जो डिज़ाइनिंग आ रही थी ना कपड़े की, तो हमने वो कपड़ा लिया है, इसकी हम डिज़ाइनिंग करेंगे स्लीव में। और ये पेपर बुकरम हमने लिए। हमने पहले ना आयरन से इस कपड़े की ना पहले हमने सरवटे वगैरह सब निकाल दिए और फिर हम इस पर ये पेपर बुकरम इस तरह से लगा रहे हैं। अच्छा, ये पेपर बुकरम ना जिसे एक छोड़ी होती है यानी कि हार्ट होती है, एक उससे हार्ट होती है, तो ये नॉर्मल वाली है यानी कि नरम वाली है, ये ज़्यादा हार्ड वाली नहीं है ये। तो हमने ये पेपर बुकरम ली है, तो हमने देखे आयरन से अपने कपड़े पे इसको इस तरह से करके चिपका लिया था, कर लिया था। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये अपने देखिए इस तरह से हमने आड़ा के लें, तिरछा के लें, क्या ओरेब में के लें, इस तरह से हमें ओरेब में इस तरह पट्टियाँ चाहिए तिरछी सी। तो हम इस तरह से इसमें यहाँ पे लाइनिंग कर लेंगे इस तरह से ऐसे। अच्छा, ये पट्टियाँ हमें जो चाहिए होंगी ना, ये 2 इंच पे हमने ली हैं। अच्छा, पहले हमने ये 1 इंच पे ली थी, तो हमें ये बहुत ज़्यादा छोटी यानी कि पड़ रही थी, क्योंकि लूप्स हमें थोड़े चौड़े से बनाने थे ना। तो जब भी हमने थोड़ी पतली हमसे कट गई थी, फिर हमने बनाई तो सही नहीं बन रहे थे, फिर हमने थोड़ी इनको चौड़ी काटी है यानी कि 2 इंच पे काटी हैं। तो आप लोग भी बनाए ना तो 2 इंच पे इस तरह से बनाए तो बहुत अच्छे से आपकी जो पट्टियाँ ना वो बनेंगी। तो इस तरह से हम एक सिलाई लगा के ना इनको और इनका दबाव अंदर करते हुए इस तरह से हम इनको फोल्ड करेंगे। और इस तरह से आप इसका दबाव है ना अंदर करोगे ना, तो बहुत फिनिशिंग से आपकी ये पट्टियाँ बनेंगी। और फिनिशिंग आपको पता है बहुत ज़रूरी होती है। जब तक आपकी फिनिशिंग नहीं आएगी तो कोई भी डिज़ाइनिंग खूबसूरती नहीं आती उसमें। तो आप कोशिश करा करें कि इस तरह से फिनिशिंग से ये इस तरह से पट्टियाँ बने। अब यहाँ पे देखिए, हमने सारी ये पट्टियाँ बना ली थी, तो इनकी हमने लंबाई पट्टियों की ली थी ना, ये हमने 4 इंच लिए इस तरह से करके। और आप पहले एक बना के भी, जैसे डिज़ाइनिंग है ना, एक पट्टी एक सेट बना के आप देख लो, तो जो यानी कि जितना सही आ रहा है तो आप उसके हिसाब से लंबाई ले लें। तो ये देखिए, सारी पट्टियों को हमने इस तरह से कटिंग कर लिया था। अब यहाँ पे हम इनको आयरन करेंगे और इनको शावल लगा के, पानी लगा के हमने इनको अच्छा खासा हमने इनको गीला कर लेना, यानी कि सारी हमने इनको गीली कर लेनी। और देखिए, इस तरह से हम आयरन करेंगे, हल्की सी हम इनको शेप देंगे, फिर हल्की सी करके फिर हम इनको इस तरह एक हाथ से इस तरह से करते हुए और इस तरह से इनको प्रेस करेंगे। देखिए, इस तरह से करके ऐसे। अब इस तरह से करोगे ना, वो खुद ही खुद आएंगी, क्योंकि हमने ये पट्टियाँ ओरेब काटी हुई है ना, तो ये ओरेब पट्टियाँ कटी होती ना, तो आप जिस तरह इनको करो तो उस तरह से ये आ जाती हैं। तो ये देखिए, इस तरह से करके हम इस तरह से हल्की सी शेप देंगे, तो हमें ये ऐसी पट्टियाँ चाहिए। ये देखें, तो हम सारी अपनी ना इसी तरह से अपनी पट्टियों को प्रेस कर लेंगे। अब एक पट्टी को करोगे ना तो वो खुद ही खुद इस तरह से अच्छे से आपकी हो जाएंगी प्रेस। तो ये देखें, सारी हमने इनको आयरन कर लिया था। अब यहाँ पे हमने लिया है पेपर बुकरम, हमने यहाँ पे एक ना पेपर लिया है। तो ये पेपर पे हम ना इस तरह से लाइनिंग कर लेंगे सीधी सी इस तरह से, ताकि एक बूट का हमने यहाँ पे लाइनिंग करी है, ताकि हम सिलाई लगाए ना तो हमारी सिलाई इसी इसमें रहे, आगे पीछे ऊपर नहीं हो और नीचे नहीं हो।
तो इसलिए हम यहाँ पे लाइनिंग कर रहे हैं। अब यहाँ पे हमने देखे नीचे की तरफ भी लाइनिंग कर ली है और ऊपर की तरफ भी यहाँ पे हमने कर ली है। तो अब हम यहाँ पे देखें इस तरह से अपनी पट्टियाँ रखेंगे और इस तरह से रख के यहाँ पे हम ऐसे सिलाई यहाँ पे हम लगाएंगे और यहाँ पे दोनों का गैप है ना बराबर हमने मिला के इस तरह से ऐसे रखना है, ये ऐसे करके। तो हम इस तरह से एक उठाएंगे और फिर दूसरी, और इनके ये कोने हैं ना इनके जो निकले हुए हैं, तो इनको भी आपस में हमने मिला के इस तरह से करके लगानी है। ये इस तरह से करके। तो देखिए हमने इस तरह से ये अपने पैटर्न पे लगाइए, करिए। ये इस तरह से ये यहाँ पे हमारा एक तरफ का पैटर्न हमारा तैयार हो गया। अब हम इसी तरह से दूसरी तरफ भी लगाएंगे। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास ना लेस थी ना, तो ये जैसे ये लेस होती है ना कंगूरे से बने होते हैं, तो ये इस तरह की लेस थी। तो यहाँ पे हमारे ये हल्के से लेस में कंगूरे बने हुए थे, तो हमने ये काट के ना इस तरह से, तो इनको हमने कटिंग करके कंगूरे के निकाल के और फिर हमने ये अपने ये हमारा पैटर्न है ना हमने यहाँ पे लगाया है। तो यहाँ पे हमने यहाँ पे लगाए जो हमने जो कोने हैं ना ये इस तरह के, तो यहाँ छोड़े हैं, तो यहाँ पे हमने इनको ज्वाइन करा है, यहाँ पे लगाया है हमने। और आप लोग नहीं लगाना चाहते तो आप नहीं लगाएं, अगर लगाना चाहते हैं तो इस तरह की आपके पास लेस वगैरह हो तो आप इस तरह से लगाएं, बहुत खूबसूरत से लगेंगे ये इस तरह से करके। और ये डिज़ाइनिंग आप अपने दामन पे भी कर सकते हैं और ये ट्राउज़र पे भी कर सकते हैं, बहुत अच्छी सी लगेगी ये डिज़ाइनिंग। ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है और बिल्कुल इजी तरीका है बनाने का, आप लोग ज़रूर बनाइएगा। आप अपने लोन की कुर्ती पे भी बना सकते हैं, कॉटन की भी बना सकते हैं। आजकल आपको पता है गर्मी है, तो आप गर्मी के हिसाब से भी इस तरह की डिज़ाइनिंग हल्की फुल्की कर सकते हैं अपने कपड़ों पे, बहुत सी अच्छी सी लगेगी। तो देखिए हमने इस तरह से ये रख के और इस तरह से हमने ये बनाए यहाँ पे ऐसे करके, ये इस तरह से। यहाँ पे भी हमारा ये पैटर्न कंप्लीट हो गया है। ये इस तरह से हमने देखे लगाए यहाँ पे, देखें कितने अच्छे और कितनी खूबसूरत सी और कितना अच्छा लुक दे रहे हैं। तो ये छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं ना, ये आप खुद से भी कर सकते हैं। आपको जो अच्छा लग रहा हो आप बनाएं, डिज़ाइनिंग करें तो आपको खुद से पता चल जाता है ना कि हमने क्या डिज़ाइनिंग करनी है और क्या नहीं करनी है, फिर आपको खुद ही से ही पता चलती है हर चीज़। अब देखिए हमने अपनी स्लिप ली है, स्लिप को हमने इस तरह से सीधा रखा है और जो हमारा ये पैटर्न है ना इसको हमने इस तरह से उल्टा रखा है। और जो अभी हमने सिलाई लगाई है ना, बस हमने उस सिलाई को करते हुए और यहाँ पे ऐसी सीधी सी एक सिलाई लगा देनी है। और इनकी यानी कि आप पीस को ना बराबर रख के इस तरह से पहले देख लें, फिर यहाँ पे सिलाई लगाएं। यहाँ पे देखिए हमारी ये सिलाई लग गई है। अब यहाँ पे हम एक पैर की सिलाई लगाएंगे और यहाँ पे हम एक बूट की भी सिलाई लगाएंगे ना, ताकि ये अच्छे से हमारा पीस जम जाए। अब यहाँ पे हमने लिया है एक, हमने ना वो ली है, क्या नाम है, वाइट कलर की हमने एक पट्टी ली है, वो उसकी जो चौड़ाई है ना वो है 2 इंच और लंबाई हमने अपनी स्लीव के हिसाब से ली है। अच्छा, उससे पहले ना हम ये इस तरह से पीस हमने लिए हैं
चारों तरफ से हमने इनको कटिंग किया है। तो ये चारों तरफ से हमने इनकी लंबाई करी, तो ये भी 2 इंच 2.5 इंच आ रहे हैं, चौड़ाई भी और लंबाई भी। तो देखिए इस तरह चौकोर पीस बना के इस तरह से हम करके, और एक कलीसी हमने इस तरह से यहाँ पे बनानी है। देखिए इस तरह से करके, इस तरह से फोल्ड करेंगे आप, ये खुद से ही इस तरह से बन जाएगी। ये देखिए इस तरह से करके, देखिए इस तरह हमने फ़ोल्ड किया, इस तरह हमने फ़ोल्ड करके, और एक दफ़ा हमने इसको इस तरह से करके और ऐसे फ़ोल्ड किया। ये इस तरह से करके, तो ये हमने सारे बना लिए हैं जितने हमें चाहिए हैं। इनका दबाव है ना, हम यहाँ पे ही कटिंग कर लेंगे ताकि जब हम लगाएं तो ये ज़्यादा हेवी, इसका दबाव ज़्यादा मोटा सा ना हो, तो हमें ये लगाने में आसानी हो। तो ये हम इनके सारा दबाव इनको कटिंग कर लेंगे। अच्छा, ये आप लगाना नहीं चाहते तो आप नहीं इस तरह के ये नहीं लगाएं, ज़रूरी नहीं है कि आप ये जैसे हम आपको बता रहे हैं तो आप इसी तरह ही से यहाँ पे ये डिज़ाइनिंग करें। तो आप ये नहीं लगाना चाहते तो आप नहीं भी लगाएं। तो देखिए हम इस तरह से हमें ये लगाना है, तो हम इस तरह ये रख के उस तरह से हम लगाएंगे। तो इस तरह से हमने अपने पैटर्न को उल्टा रखा है और इस तरह से रख के हमने इस तरह बनाया। आप सीधा रख के भी अपना पैटर्न ना लगा सकते हैं। हमने जैसे गलत वो यानी कि इस तरह से उल्टा करके लगाया, तो आप सीधा रख के भी इसको पैटर्न को अपने लगा सकते हैं, उस तरह भी बहुत इजी से लग जाएगा। इस तरह से हम पूरी अपनी सिलाई इस तरह से यहाँ पे लगा लेंगे। ये इस तरह से करके ये हमारी देखें इस तरह से हमने लगाई, देखें कितना अच्छा सा हमारा ये पैटर्न लग रहा है। अब यहाँ पे हमने ये वाइट कलर की पट्टी ली है ना, तो ये हमने लिए इस तरह से, हमने इसको उल्टा रखा है और इस तरह से हमने करके इस पे इसी पे ही हमने सिलाई लगा ली है। ये इस तरह से अब हम एक यहाँ पे इसका दबाव कटिंग करके और इसको हम इस तरह से करके फ़ोल्ड कर लेंगे। तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आज की हमारी आप लोगों को वीडियो कैसी लगी। अगर आप लोगों को अच्छी लगा करे तो आप लोग लाइक भी कर दिया करें और कमेंट में ज़रूर बताया करें कि हमारी वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। और अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप ज़रूर हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और वीडियो को हमारी पूरा देखा करें, खाली कमेंट नहीं किया करें। बहुत मेहनत लगती है हमारी वीडियो बनाने में। और अपनी फैमिली में, अपने दोस्तों में भी शेयर कर दिया करें। और देखिए इस तरह से हम एक पैर की यहाँ पे सिलाई लगाएंगे और देखिए माशाल्लाह से हमारी कितनी अच्छी सी कितनी ब्यूटीफुल सी हमारी ये स्लीव तैयार हुई है। आप लोग भी ज़रूर करें। और ये हम सारा पेपर अब यहाँ पे ही सारा निकाल देंगे। ये देखिए इस तरह से करके, और ये पेपर भी बहुत आसानी से निकल जाता है। और देखिए माशाल्लाह से कितनी अच्छी सी हमारी स्लीव लग रही है। आप दामन पे भी बनाएं और ट्राउज़र के पाइचों पे भी बनाएं, और हम आपको इसकी साइड बंद करके भी दिखाते हैं ये फाइनल लुक हमारा क्या आया है स्लीव का। और देखिए माशाल्लाह से कितनी अच्छी सी लग रही है। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। आप लोगों का बहुत शुक्रिया कि आपने इतना टाइम निकाला हमारी वीडियो के लिए। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाअल्लाह ताला अच्छी सी और वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आएंगे। जब तक के लिए दें हमें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।